Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department, welcomes to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट करी हुई थी। सबसे पहले हमने ये देखा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस होती क्या है, फिर वो कहाँ पर होती है बॉडी में। हमने देखा लीवर में, और क्यों ज़रूरी है हमारे को कुछ ऑर्गन जैसे ब्रेन और रेड ब्लड सेल्स है, उनको अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए, एनर्जी के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए। और इसमें फिर हमने सबस्ट्रेट देखे, नॉन कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सा होता है, पायरुवेट, लैक्टेट, ठीक है, या फिर कोई अमीनो एसिड, तो इन सबको हम यूज़ कर सकते हैं। देन फिर हमने इसके की स्टेप्स देखे कि किन किन पाथवे के थ्रू ये जाता है, पायरुवेट से ग्लूकोज में फॉर्म होता है। देन अब इसका रेगुलेशन, कि ये रेगुलेट कैसे होती है। रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस इज टाइटली रेगुलेटेड टू इंश्योर ग्लूकोज होम्योस्टेसिस. मेन क्या है हमारे, किससे रेगुलेट करती है, ग्लूकोज के ऊपर। बॉडी में ग्लूकोज कितना प्रेजेंट है मेन उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। देखो फर्स्ट है हार्मोनल रेगुलेशन। हमारे बॉडी में ग्लूकोज को दो हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं मोस्टली, ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। जैसे जब हम खाना खाते हैं, खाना खाया, बॉडी में क्या हुआ, खाने में हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिए, बॉडी वो जब एब्जॉर्ब होंगे ब्लड में ग्लूकोज लेवल राइज करेगा। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज करा है तो उसको क्या करना है, अब कम करना है। उसको कम करने के लिए हमारे बॉडी में इंसुलिन सिक्रेट होता है। इंसुलिन उसको क्या करता है, ग्लूकोज को स्टोर करवा देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब जब हम वर्कआउट करते हैं तो बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होता है, बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हमारी बॉडी में रिलीज होता है ग्लूकागोन। वो क्या करता है, जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन था उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करा देता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज करवा देता है। तो इस तरह से हार्मोन रेगुलेट करते हैं। तो ये भी ग्लूकोनियोजेनेसिस भी हमारी इसी तरह रेगुलेट होगी। देखो ग्लूकागोन क्या है, प्रमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस स्पेशली ड्यूरिंग फास्टिंग by increasing the expression of gluconeogenic enzyme. इंसुलिन इनहिबिट करता है और ग्लूकागोन प्रमोट करता है, ठीक है। प्रोमोटिंग ग्लूकोज अपटेक एंड स्टोरेज अवेलेबिलिटी. सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी, फिर सबस्ट्रेट के ऊपर भी कि हमारी बॉडी में सबस्ट्रेट कितना प्रेजेंट है कि वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को परफॉर्म करवा सके, ठीक है। तो फर्स्ट द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स कैन स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो जितना ज़्यादा ये प्रेजेंट होंगे लैक्टेट, ग्लिसरॉल, उतनी ही ज़्यादा हमारे बॉडी में क्या होगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी. एलोस्टेरिक रेगुलेशन. अब एलोस्टेरिक जो एंजाइम्स है वो किस तरीके से करेंगे. फर्स्ट देखो सबस्ट्रेट फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एक्टिवेटेड बाय सीट्रेट, एक्टिवेट होता है सीट्रेट से, इनहिबिट होता है एएमपी एंड फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट. अगर वो ये सीट्रेट आएगा तो एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट होगा तो हमारी बॉडी में फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से आगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉर्म होगा, क्योंकि वही स्टेप इरिवर्सिबल था. अगर ये एएमपी आ गया तो वो इनहिबिट कर देगा, ठीक है. ऐसे ही पायरुवेट कार्बोक्सिलेज आ गया तो एक्टिवेटेड बाय एसिटाइल कोएंजाइम इंडिकेटिंग अ नीड फॉर ग्लूकोज प्रोडक्शन फ्रॉम फैट डिराइव्ड सोर्स. अगर वही फैट डिराइव्ड सोर्स है तो वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी एसिटाइल कोएंजाइम से एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है. देन आता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस. क्या क्या सिग्निफिकेंस है, फास्टिंग, स्टारवेशन. और जब आप लॉन्ग टाइम में फास्ट करते हो, स्टारवेशन है, फास्टिंग करते हो पूरे दिन, या फिर लॉन्ग टाइम के लिए स्टारवेशन है, तब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है. उस टाइम हमारे जैसे हमारे बॉडी में क्या लिपिड्स तो है, फैट तो क्या हो रहा है, ब्रेक होता है और वो एसिटाइल कोएंजाइम में फॉर्म करता है. उससे हमारे में रिवर्स हो गए, फिर क्या बनती है, साइकिल चलती है और ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है. तो क्या हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस इज क्रिटिकली फॉर मेंटेनिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल व्हेन डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स आर अनअवेलेबल. डायबिटीज. इन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज ग्लूकोनियोजेनेसिस कैन बी एक्सेसिवली एक्टिवेटेड contributing to hyperglycemia. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, डेफिशिएंसी, ठीक है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से होता है डेफिशिएंसी इन ग्लूकोनियोजेनिक एंजाइम्स कैन लेड टू हाइपोग्लाइसीमिया एंड अदर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी ये कर सकते हैं. तो कंक्लूजन क्या हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस इज अ वाइटल मेटाबॉलिक पाथवे दैट एंश्योर्स अ स्टडी सप्लाई ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी, particularly during periods of fasting or low carbohydrates intake. Understanding this pathway regulation and function is crucial for managing metabolic disorders and maintaining overall metabolic health. This is overall
ग्लूकोनियोजेनेसिस। थैंक यू।